बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 अक्टूबर पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की शाम है और सूरत हाल बड़ी गंभीर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी की इंतखाब में रास्ता रोका गया, बहुत कोशिशें की गई, अदालती दरवाजे भी खटखटाए गए, गवर्नर का ऑफिस भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन तमाम रुकावटें जो हैं, तमाम ये हथकंडे नाकाम हुए और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी मुंतखब हो गए, हलफ भी हो गया और उन्होंने जो पहली अनाउंसमेंट की वो की कि अडाला जेल में वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने पंजाब के होम मिनिस्टर को और वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी दाखिला को ख़त भी भेजा कि जनाब वो मुलाकात करना चाहते हैं अपने पार्टी सरबराह से और अडयाला जेल में उनकी मुलाकात का एहतमाम करवाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। वो आज पहले पेशावर हाई कोर्ट गए जहाँ से उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत जो है कि वो हासिल की, क्योंकि उनको ख़दशा था कि वो पंजाब की हदूद में आ रहे हैं और पंजाब की हदूद में पहुँचने से पहले वो मुमकिन तौर के ऊपर वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद से भी वो गुज़र कर वहाँ पंजाब में दाखिल होंगे। इसलिए उनको ये ख़दशा था कि जिस किस्म के इस चौधरी निज़ाम के दौर के अंदर मुकदमे होते हैं, गिरफ़्तारियाँ होती हैं और जिस किस्म के बयानात थे कि उन्हें गिरफ़्तार न कर लिया जाए, उनके इल्म में कोई मुकदमा नहीं था और इसी बुनियाद के ऊपर पटिशन फ़ाइल की गई कि जनाब तमाम इदारों से तफसीलात तलब की जाएँ कि उनके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, और दूसरा जो है कि उनको हिफाजती ज़मानत भी दी जाए कि उनको ख़दशा है कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको नवंबर तक जो है हिफाजती ज़मानत भी दे दी। तो हिफाजती ज़मानत हासिल करके वो इस्लामाबाद से होते हुए रावलपिंडी पहुँचे हैं और रावलपिंडी जो पिंडी बॉयज़ का शहर है, अडयाला जेल से मुतल्लिक मुतज़ाद ख़बरें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जनाब इसको बराह रास्त पंजाब हुकूमत ही डील करती है और डील तो वही करती है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और उसकी इंतज़ामिया सारी की सारी जो है, पुलिस भी जो है, महकमा जेल खाना जात वो पंजाब का ही है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, पंजाब का लेना देना कुछ भी नहीं। इमरान खान से मुतल्लिक जितने भी स्पेसिफिकली जो मामलात हैं अडयाला जेल के, उनको पिंडी बॉयज़ कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए अब सुहेल आफरीदी जो है वो पिंडी पहुँच चुके हैं, लेकिन उन्हें भी उसी पुलिस नाके के ऊपर रोक लिया गया और उससे आगे नहीं जाने दिया गया जहाँ पर अलीमा खान या दीगर जो सियासी रहनुमा होते हैं तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं, वहीं पर उनको रोका गया है। क्या ही अच्छा होता कि एक गुडविल गेस्चर के तौर के ऊपर उनको मुलाकात करने दी जाती। ये पाकिस्तान है, इसमें 4 इकाइयाँ हैं, 2 हमारे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वो एक इलाके हैं पाकिस्तान के। अगर इस फेडरेशन के अंदर इकाइयों की ये सूरत हाल होगी, आप KP हाउस पे हमले करेंगे, आप KP हाउस की जो तकद्दस है उसको भी पामाल करेंगे, आप उसके एक सूबे के मुंतखब चीफ मिनिस्टर को अपनी पार्टी लीडरशिप से अगर जेल में मुलाकात नहीं करने देते। इसी मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर ने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो 4 साल मुल्क से बाहर बरतानिया में गुजारे उसने, और वो रह कर आया और फिर यहाँ और वापसी पे उसका बायोमेट्रिक्स भी जो है वो एयरपोर्ट पे जाके करवाया गया। ये सूरत हाल जिस मुल्क में, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि ये बराह रास्त ये जो मौजूदा निज़ाम है जो इस वक्त एक इज़्तिराब और इंतशार की ज़हनी इंतशार की सूरत हाल से दो चार है, इस किस्म के फ़ैसले करके वो शायद अपनी ज़ाती अना की तस्कीन तो कर लेंगे कि जनाब हम बड़े ताकतवर हैं, हमारे इख्तियार में है कि हम किसको मिलने दें, हम किसको ना मिलने दें। लेकिन अवाम की नज़रों में जो पहले ही ये इनका मकाम जो है कि वो गिर चुका है, इनकी साख ख़त्म हो चुकी है, इनकी इज़्ज़त और एहतराम अवाम की नज़र में नहीं रहा है। अगर उसको किसी तौर के ऊपर ये बहाल कर सकते थे तो ये वो अच्छा मौका था। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए जो खैर सगाली का जज्बा दिखाया, जब उन्होंने तमाम जो अपोजिशन जमातें थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, हत्ता कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो रोड़े अटका रहे थे बराह रास्त, JUI जो पटिशनें दायर कर रही थी, उनके दफातर में भी जाकर उनसे मुलाकातें की और उनको सूबे के मामलात को मिलजुल कर आगे ले जाने की जो है कि बात की। ANP से भी जाके मुलाकातें की और वो जो एक गेस्चर दिया गया था, अब मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून या जो वफाक के अंदर जो निज़ाम से मुतल्लिका जितनी भी सियासी जमातें इनकी इत्तेहादी हैं, उनके पास ये जवाज़ ख़त्म हो जाएगा कि इस वाक़े के बाद कि अगर सुहेल आफरीदी को आज शाम तक, रात तक मुलाकात नहीं करने दी जाती और वो यहाँ से खाली हाथ लौट के जाते हैं, तो फिर ये जवाज़ इस वक्त फेडरेशन के पास, पंजाब के पास या निज़ाम की जो सहूलतकार सियासी जमातें हैं उनके पास ये ख़त्म हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि वो मुज़ाकरात नहीं करती या वो
गुडविल गेस्चर के तौर के ऊपर जो है कि कौमी झंडे के ऊपर नहीं बैठते। उन्होंने केपी के अंदर आपको वो तमाम जो है गुडविल गेस्चर खैर सगाली के जज्बात दिखाए, लेकिन अब आपकी बारी थी रिस्पांस देने की। अगर आप रिस्पांस नेगेटिव देंगे तो फिर ये मामला ज़्यादा गंभीर होते जाएंगे। केपी के अंदर जो आवाम का मूड है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसा आप समझ लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस धांधली धमकाट रात के उनको काबू किया जा सकेगा। चीज़ें आपके हाथ से मज़ीद जो है वो निकलती जाएंगी। अभी भी बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, इन चीज़ों को अभी भी वक्त संभाला जा सकता है, लेकिन अगर यही हठधर्मी और यही तर्ज अमल रहा तो फिर ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। दूसरा मामला जो है कि पंजाब हुकूमत का आज एक और अहम फैसला ये किया गया कि जी के तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है कि उसको एक कालादम जमात करार दिया गया और कहा गया कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और उन्होंने अपनी तजावीज़ जो है कि वो सारी की सारी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। वफाकी हुकूमत इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेगी और उसके बाद वफाकी हुकूमत भी अगर वजारत दाखिला इसके ऊपर नोटिफिकेशन करती है, उनको कालादम जमात करार दे देती है और उनकी लीडरशिप को 4th शेड्यूल में डालते हैं, तो फिर इसकी जो हतमी मंजूरी है वो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको जो है कि एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत भेजेगी और उस रेफरेंस के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है, वो ये फुल कोर्ट नहीं फुल बेंच जो है वो ये फैसला करेगा कि जनाब के जो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कलअदम करार देने का, ये दुरुस्त है। इसके ऊपर जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इनके पास जस्टिफिकेशन ज़मीनी है या नहीं है, इसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करेंगे। आपको याद होगा कि अप्रैल 2021 में भी तहरीक लब्बैक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी और इसी किस्म का रेफरेंस तैयार किया गया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद थे, लेकिन वो रेफरेंस फ़ाइल होने से पहले ही वो पाबंदी जो है कि फिर वापस ले ली गई थी। मुज़ाकरात हुए थे और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें एग्रीमेंट भी हुआ तय हुई और फिर वापस ले ली गई थी। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, इस जमात के साथ पहले भी हुआ, लेकिन अब ये देखना है कि इस बार ये भी तजावीज़ दी गई हैं कि इनकी तमाम मसासे, इनकी प्रॉपर्टीज़, मसाजिद, मदारस सब के सब जो है कि बाकी सरकार जब्त कर लिए जाएँ, महकमा औकाफ के सुपुर्द कर दी जाएँ, इनके बैंक अकाउंट्स तमाम के तमाम जो है वो मुंजमद कर दिए जाएँ। इसी तरह से इनकी तमाम की तमाम लीडरशिप को 4th शेड्यूल में डाल दिया जाए और इनके नाम ECL में डाल दिए जाए कि मुल्क से ना जा सकेंगे। इनके कब्जे से कोई भी असला, कोई भी चीज़ है वो सब की सब ले ली जाए। क्रैकडाउन जो है कि वो पूरे पंजाब के अंदर जो है कि हुकूमत कर रही है। आलमोस्ट अभी भी काफ़ी दर्जनों नहीं सैकड़ों अफराद जो है कि इनके गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनके सोशल मीडिया के ऊपर जो है कि वो भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि इनके सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको ब्लॉक किया जाएगा और इसके साथ साथ जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी बंद किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमात जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं या कुछ और फिजिकल सपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस और FIA के अंदर और फाइनेंशियल क्राइम्स के होंगे और जो सोशल मीडिया के ऊपर या थ्रू इंफॉर्मेशन डिजिटल मीडिया के ज़रिए उनको सपोर्ट करते हैं उनके जो है NCCI जो साइबर क्राइम से मुतल्लिक FIA का इदारा है, वफाकी वज़ारत दाखिला का इदारा है, कि उसमें जो है कि इनके खिलाफ मुकदमात किए जाएंगे। तो ये मामला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जुम्मे वाले दिन जो है कि वो पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को कहा कि वो नमाज जुम्मा के बाद जो है पूरे सूबे के अंदर ये जो रियासती सतह के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इस मामले को भी गुरीद के का जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले 26 नवंबर इस्लामाबाद डी चौक बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं इसी एरिया के अंदर जो इंसिडेंट हुआ और उससे पहले जो लाहौर के अंदर ज़मान पार्क या बाकी जगहों के ऊपर जो तशद्दुद के वाक़यात हुए उनको लेकर इमरान खान ने कहा कि जनाब उनकी पार्टी और वर्कर जो हैं कि वो जुम्मे वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाजी मुजाहरे करें और यकजहती का मुजाहरा करें और रियासती तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए और जुडिशल कमीशन के तहकीकात के लिए जो है कि जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए ये जो है कि मुजाहरे किए जाने चाहिए। दूसरी तरफ मुल्क भर की जो अहले सुन्नत की जमातें हैं, उलमाए कराम हैं, उन्होंने भी जुम्मे वाले दिन जो है कि वो एहतजाज और हड़ताल का ऐलान कर रखा है। तो इसलिए ये जुम्मे वाले दिन अब देखना होगा कि KP के अंदर तो शायद इतनी पकड़ दकड़ ये नहीं होगा, लेकिन सिंध में और बलूचिस्तान में भी शायद ना हो। इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर जो इदारे हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं, वो इससे पहले भी गिरफ्तारियां कर सकते हैं। अभी कल तक जो है कि आज रात को भी ये ऑपरेशन हो सकते हैं और कल भी अगर ये मुजाहरे होते हैं तो उसमें भी काफ़ी जो है कि वो सख्ती से निपटा जाएगा। यही इस वक्त स्ट्रेटजी जो है कि वो दिखाई दे रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान के ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है और अगर आप एक तरफ ये हालात होंगे और दूसरी तरफ इंटरनल जो है कि वो पॉलिटिकल इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इन हालात के अंदर
ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो किसको सूट करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान के केसेस थे, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से उनकी जो सज़ा मुअत्तली के हवाले से वो कैंसिल किया गया। आज ये मालूम पड़ा कि जनाब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस तरफ मौजूद है, वहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सिम्पोजियम था और उसमें जो वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस से आई थिंक उनके एक स्कॉलर जो है आए थे, उनका एक बैनुल मज़ाहिब हममांगी और इंसाफ के मौजू के ऊपर सेमिनार था। तो इसमें शिरकत करनी थी, तो इमरान खान के मुकदमे की समाअत जो है कि वो नहीं हुई। PTI की लीडरशिप ने एहतजाज भी किया और वो कहा कि वो रोज़ जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आते रहेंगे। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर भी तोशाखाना जो केस है वो अपने आखिरी मराइल में, मुमकिन तौर के ऊपर आजकल के अंदर इमरान खान को एक और सज़ा जो है वो दी जा सकती है। और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हुकूमत जो है कि पै दर पै इक़दाम कर रही है और अभी अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है कि वो भी बंद कर दी गई है। और इसमें चाहे आपका इस वक्त चमन जो बलूचिस्तान और तोरखम जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके क्रॉसिंग पॉइंट जो है बंद है, ट्रेड क्रॉसिंग पॉइंट बंद है। और अब जो है कि कराची पोर्ट कासम के ऊपर जो ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर वगैरह थे उनको भी बंद कर दिया गया। FBI ने हुक्म दे दिया है और अब उनकी जो सामान है वो भी रोक दिए गए। और जो ये जंगबंदी हुई है कल शाम तक के लिए है, तो इसमें देखते हैं कि पेशरफ दोनों मालिक के दरमियान क्या होती है और उसके नतीजे क्या निकलते हैं। मीनवाइल जो है कि एक दो और चीज़ें इकनॉमिक सेक्टर और आवाम की ये इंटरेस्ट की चीज़ें आपसे शेयर करते चलें कि जो एक ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एशिया में जो माहाना आमदन होती है, तनख्वाह है, सैलरीड क्लास है, पाकिस्तान उसमें सबसे नीचे है। और यहाँ हम कहते हैं कि जनाब हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। सिंगापुर टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसमें जनाब $4,570 माहाना वहाँ पे फ़ीकस जो है कि वो सैलरी जो है वहाँ पे एवरेज सैलरी है। चीन में $943 है, मलेशिया में $872, इंडिया में $502 है, बांग्लादेश 245, श्रीलंका 221, नेपाल भी हमसे आगे है $209। वहाँ पर भी एक आदमी जो है सैलरीड क्लास महीने के कमा लेता है। पाकिस्तान में ये जो है कि वो $188 जो है कि आप पहुंच चुके हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे ये निज़ाम और चौधरी निज़ाम साहब ये दावे करते हैं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर हमने बड़ी जनाब इकनॉमिक टर्न अराउंड किया और पाकिस्तान जो एक आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो रही है, लेकिन जो अदाद शुमार है वो कुछ और सूरत हाल बताते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं जनाब क्या डेवलपमेंट होती हैं। और अडयाला जेल में भी सुहेल अफरीदी बाहर खड़े हैं, कारकुनों ने आज बड़ा वहाँ पुरजोश उनका इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ निशावर की हैं, नारे शारे बड़ी गहमा गई हुई है। अब देखते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। आज उनको मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता, और इसके बाद आगे का क्या होता है वो बड़ी अहम चीज़ें होंगी, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। खालिद शबील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।